विमान रात 11:30 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है विमान। 1.25 घंटे देरी से पहुंचा विमान, कुछ कारणों के चलते हुई देरी। यूक्रेन से दिल्ली लौटी एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट, करीब 242 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग की यूक्रेन से दिल्ली लौटी एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट, करीब 242 यात्रियों को लेकर के दिल्ली पहुंचा है विमान। रात 11:30 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान लैंड हुआ। 1.25 घंटे देरी से विमान पहुंचा, कुछ कारणों के चलते देरी हो गई। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, राजनीतिक दलों को राहत दी गई है, पूरी क्षमता के साथ कर सकेंगे रैली और रोड शो। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, राजनीतिक दलों को राहत दी गई है, पूरी क्षमता के साथ कर सकेंगे रैली और रोड शो। रैली और रोड शो में पहले 50% की क्षमता से ही रैली कर सकते थे, आदेश दिए गए थे, लेकिन अब पूरी क्षमता के साथ रोड शो और रैली कर सकते हैं। कोरोना के चलते पाबंदियां लगाई गई थी, जिन्हें अब हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने कोविड महामारी के मद्देनजर विधानसभा चुनावों में प्रचार अभियान पर पाबंदियां जो लगाई गई थी उन पर ढील दे दी है, जिसके तहत अब पूरी क्षमता के साथ रैली और रोड शो कर सकेंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिख करके कहा कि कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों और नए मामलों की संख्या घट रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने उचित विचार विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा बहाल करने का निर्णय लिया है। तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ गया है, राजनीतिक दलों को यहां पर राहत दी गई है, पूरी क्षमता के साथ कर सकेंगे रैली और रोड शो। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, राजनीतिक दलों को राहत दी गई है। पूरी क्षमता के साथ रैली और रोड शो आप कर सकते हैं। रैली और रोड शो में पहले 50% की क्षमता से ही रोड शो रैली कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर पूरी क्षमता के साथ रैली और रोड शो करने की इजाजत दे दी गई है। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। केंद्रीय बजट के कार्यान्वयन को लेकर के कार्यक्रम, जल शक्ति मंत्रालय करेगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वेबिनार में वर्चुअली संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। हर घर जल योजना पर चर्चा भी की जाएगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। केंद्रीय बजट के कार्यान्वयन को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय करेगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। वेबिनार में वर्चुअली संबोधन भी करेंगे पीएम मोदी। हर घर जल योजना पर चर्चा की जाएगी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। केंद्रीय बजट के कार्यान्वयन को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय करेगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बताते चले, वेबिनार में वर्चुअली संबोधन भी देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हर घर जल योजना पर करेंगे चर्चा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर डीडीएमए 25 फरवरी को बैठक करने वाला है। कोरोना को लेकर के बैठक की जाएगी। कोविड पाबंदियों में मिल सकती है छूट। कोरोना से राहत को देखते हुए लिया जा सकता है फैसला। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से
कोरोना को देखते हुए नई पाबंदियां लागू कर दी गई थी, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन इस समय थोड़ी राहत की बात यह है कि आंकड़ों में कमी आ रही है और रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में डीडीएमए 25 फरवरी को एक बैठक का आयोजन करने वाला है। कोरोना को लेकर के ये बैठक की जाएगी और कोविड पाबंदियों में छूट मिल सकती है। कोरोना से राहत को देखते हुए लिया जा सकता है फैसला। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, डीडीएमए 25 फरवरी को करेगा बैठक। कोरोना को लेकर के होगी बैठक, कोविड पाबंदियों में मिल सकती है छूट। कोरोना से राहत को देखते हुए लिया जा सकता है फैसला। डीडीएमए 25 फरवरी को करेगा बैठक, कोरोना को लेकर के होगी बैठक, कोविड पाबंदियों में मिल सकती है छूट। कोरोना से राहत को देखते हुए लिया जा सकता है फैसला। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। छठवीं ब्रेकिंग, पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वत भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहेंगे। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। छठवीं ब्रेकिंग के वक्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताते चले, सांसद रतन लाल कटारिया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वित्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। सांसद रतन लाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा, खजाना और लेखा विभाग कार्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बताते चले, इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहेंगे। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वित्त भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। सांसद रतन लाल कटारिया भी रहेंगे मौजूद। पंचकुला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। वित्त भवन का शिलान्यास भी करेंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। 7वीं ब्रेकिंग, यूपी में चौथे चरण का मतदान जारी। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 860 कंपनी अर्धसैनिक सुरक्षा बल तैनात की गई है। तो आपको बताते चले, यूपी में चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन 59 सीटों पर सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा में 860 कंपनी अर्धसैनिक सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। यूपी में चौथे चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। नौ जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा में 860 कंपनी अर्धसैनिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। 8वीं ब्रेकिंग, देश में कोरोना से राहत। एक दिन में 50,000 से कम मामले सामने आए। 34,226 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो राहत वाली खबर आपको अब बता देते हैं। देश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। एक दिन में 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। 34,226 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 235 कोरोना मरीजों की देश में मौत हुई है। अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो 98.38% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। देश में कोरोना से राहत मिल गई है।